नमस्कार बालमित्रांनो, मी शैलेंद्र कुमार जयसिंग, विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाळाचा शिक्षक. आज आम्ही विषय मराठी सुलभ भारती इत्या तिसरीचा अंतर्गत धड़ा 14 पाउस आणि पानी. तो आज हम बच्चों पाठ 14 पाउस आणि पानी नामक कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाउस अर्थात क्या होता है बच्चों? जैसा कि आप सभी जानते हो, पाउस अर्थात होता है बरसात और पानी मतलब पानी। तो बरसात के द्वारा जो हमें पानी प्राप्त होती है, उसी पानी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस कविता में। तो यह बहुत ही मनोरंजनात्मक कविता है, इसे बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। चलो ऐका व मणा सुनो और बोलो। सबसे पहले हम लोग कविता का वाचन करते हैं। टप टप थेंबानी तड़े साचले, धो धो पावसाने धरण भरले, धरणाचे पाणी शेतात खेळे, धान्यांचे कणीस वाऱ्यावर डुळे, हिरवी धरती आनंदाने डोले, पावसाने दिले सर्वांनी पाणी, शेतकरी गातो पावसाचे गाणी। तो इस कविता को बच्चों आपको ताल सुर के साथ में पढ़ना भी है और बोलना भी है। चलो अब हम इस कविता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलो पहली लाइन क्या लिखी है? टप टप थेमानी तड़े साचले। तो जब बरसात होती है ना, तो बरसात की बूंदें कैसे गिरती हैं? टप 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 बूंदे बूंदे जमीन पर गिरती हैं। और उन बूंदों से क्या होता है? देखो बरसात की बूंदें टप टप करते हुए गिर रही हैं। और तड़े साचले, तड़े अर्थात होता है जहाँ पे कि पानी जमा हो जाता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं ना तालाब या पौंड जिसे कहते हैं, जहाँ पर पानी जमा हो जाता है। तो बूंद बूंद करके क्या हो जाता है? तालाबों में पानी भर जाता है। तो बूंद बूंद से तालाबों में पानी जमा हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? धो धो पावसाने धरण भर ले। तो धरण अर्थात होता है जिसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं बांध, या इंग्लिश में कहते हैं डैम, जिसे कि क्या किया जाता है? बरसात के पानी को ऐसे ऊंची सी दीवार बनाकर उसे क्या किया जाता है? रोका जाता है। और रोकने के बाद उसी को ऊंचाई से गिराकर बिजली बनाई जाती है, या खेती के लिए किसानों के लिए पानी को छोड़ा जाता है। तो धो धो पावसाने धरण भर ले। तो बरसात के पानी से क्या हो जाता है? डैम में भी पानी या बांध में भी पानी भर जाता है। धरणाचे पानी शेतात खेड़े। फिर डैम का पानी जब रोका जाता है, देखो डैम के पानी को यहाँ पे रोका गया है ना, और उस डैम के पानी को फिर ज़रूरत पड़ने पे जितनी आवश्यकता होती है उतना छोड़ा जाता है। और छोड़े हुए पानी से देखो शेतात अर्थात होती है खेती के लिए पानी को छोड़ा जाता है। तो वही धरण का पानी खेती के लिए छोड़ा जाता है, और जिससे सभी किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। क्योंकि कई बार क्या होती है, बरसात आगे पीछे होती है ना, तो बरसात का तो कोई समय निर्धारित होता नहीं है, मौसम में तो बरसात होती है, पर कभी आगे हो जाती है, कभी थोड़ा पीछे हो जाती है। तो धरण से अर्थात डैम से जो पानी है वो समय समय पर छोड़कर किसानों को पर्याप्त पानी दिया जाता है जब उसे आवश्यकता होती है। धान्यांचे कणीस वाऱ्यावर डोले। तो जो धान्यांचे कणीस है, जो देखो ये धान यानी फसल जब तैयार हो जाती है ना, धान जैसे हम लोग ज़्यादातर तो किसी भी फसल को हम लोग धान ही कहते हैं, परंतु जो चावल की खेती है उसको खास करके धान कहा जाता है। कणीस वाऱ्यावर डोले। तो जो उनकी फसल होती है एकदम तन के तैयार, कणीस अर्थात जब उनको फल लग जाते हैं, देखो सभी को फल लग गए हैं ना, ये जो फल लग के पूरी तरह से जब वो तैयार हो जाते हैं ना, और जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं। तो हवा के कारण धान के जो तैयार फसल हैं, वार्यावर मतलब हवा के कारण जब हवा चलती है तो वह मूवमेंट करते हैं। इसके आगे देखते हैं। हिरवी धरती आनंदा ने डोले। ठीक है, जब किसान खेती करता है खेतों में, तो खेतों में चारों तरफ क्या हो जाती है? चारों तरफ
हरियाली हो जाती है, क्योंकि खेत कैसा हो जाता है, हरा भरा। तो इसके लिए हरा भरा इसको क्या कहा गया है, हिरवी। तो उस समय धरती कैसी हो जाती है, एकदम हरी भरी हरियाली हो जाती है। तो चारों तरफ धरती पे हरे हरियाली दिखाई देती है। हरियाली का मतलब होता है कि चारों तरफ किसान खेती करता है, फसल उग जाती है, तो उस फसल के कारण उसे हरियाली दिखाई देती है। पावसाने दिले सर्वांना पानी। अब पानी किसने दिया सबको, पाउस अर्थात बरसात। तो सभी को पानी किसने दिया, बरसात ने दिया। तो बरसात के कारण जो पानी की बूंदें जमीनों पर गिरती हैं, और इसी बरसात के कारण ही सभी को क्या मिला, इसी बरसात के कारण ही सभी को क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो बरसात ने ही सबको क्या दिया, पानी दिया। और शेत करीगा तो पावसाची गाणी। और सारे किसान, जब बरसात होती है ना, तो सारे किसान जो होते हैं ना, वो गीत गाते हैं। क्या गाते हैं, गीत अर्थात गाना गाते हैं, खुश रहते हैं। तो कौन सा किसकी गीत गाते हैं, पावसाचे, बरसात के पानी के गीत गाते हैं। उन्हें बहुत ही आनंद होता है, क्योंकि बरसात होती है तभी उन्हें अच्छी फसल मिलती है, और तभी वो खेती कर पाते हैं। इसीलिए सभी किसान किसके गीत गाते हैं, पावसाचे गीत गाते हैं। तो आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। अब हम इस पाठ के स्वाध्याय को देखते हैं। पहा ऐका वो मणा। अब आपको चित्र को देखना है, सुनना है और बताना है कि क्या है। पहला चित्र क्या है, इसको कहते हैं तड़े। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि टप टप थेंबाची तड़े साचले। तड़े यानी तालाब, जिसमें कि पानी भरता है। जब बरसात की पानी होता है ना, वो जमा हो जाता है, और इसी पानी का उपयोग हम पीने के लिए, वर्ष भर पीने के लिए, खेती के लिए करते हैं। दूसरा है धरण। धरण अर्थात होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऊंची दीवार बनाई जाती है, और दीवार बनाकर पीछे देखो, इसके पीछे जो है पानी को रोका जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो इस दीवार हम धरण के यानी कि बांध के या डैम के दरवाजे खोलकर जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता पानी की पूर्ति की जाती है। तीसरी होती है कणीस। कणीस का मतलब होता है जब फसल तैयार हो जाती है ना, उसको फल या दाने लग जाते हैं, उसको कहते हैं कणीस। चौथा शब्द है हमारा सेत। सेत का शब्द होता है, हिंदी में हम लोग सेत को क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग सेत को क्या कहते हैं, खेत कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, सेत यानी अर्थात होता है खेत। और इसके बाद का हमारा शब्द है शेतकरी। शेतकरी का मतलब होता है किसान या फार्मर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे देख रहे हो ना, किसान खेत में खेती कर रहा है, तो शेतकरी अर्थात किसान। इसके बाद का हमारा नाल लास्ट है, क्या लिखा है, पाउस। जैसा कि सभी बच्चे जानते हो, पाउस अर्थात क्या होता है बच्चों, बरसात। वेरी गुड। और हमारे इस पाठ का नाम भी तो पाउस पानी है, तो ये पाउस। चलो अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, सारखे। अभी देखो एक एक्टिविटी दिया गया है, सारखे अक्षरे ओळखा व वाचा। जो समान अक्षर है, जैसे देखो यहाँ पे आपको दिया गया, आप इसको ध्यान से देखिए, सेत और शेतकरी। तो सेत और शेतकरी में जो से है वो दोनों में आया है, तो सारखी अक्षर क्या है, से। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी अंडरलाइन करने के लिए आता है। नेक्स्ट है, दूसरा शब्द यहाँ पे दिया गया है, पानी और गानी। तो पानी और गानी में कौन सा शब्द है जो दोनों में आया है, णी। तो यहाँ पे क्या बाहर आ गया, णी को बाहर निकाल कर लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका पाउस पानी। तो पाउस और पानी में कौन सा शब्द है जो दोनों में आया है, पा। तो देखो पा को बाहर निकाल कर लिख दिया गया है। इसी तरह की एक्टिविटी है, ये बहुत अच्छी है बच्चों। और इसके बाद लास्ट वाला है धरती धरण। तो धरती में भी ध है और धरण में भी ध है, तो ध को बाहर निकाल कर सर्कल कर दिया गया। तो समझ में आया। चलो अभी नेक्स्ट है जुड़िया जुड़वो। जुड़िया जुड़वो मतलब होता है जोड़े मिलाओ। तो समान अक्षरों को आपको देख के जोड़े मिलाना है। जैसे देखो पहला जोड़ी मिला भी दिया गया है, सेत का सेत। अब आपको हमें आगे का जोड़े मिलाना है, जैसे तड़े का तड़े, ठीक है, धरण को धरण से, कणिस को कणिस से, ठीक है, शेतकरी को शेतकरी से,
पानी को पानी से, गाड़ी को गाड़ी से। तो केवल बच्चों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे आपको सही जोड़े मिलाओ लगा देना है। ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। आगे आपको कुछ मात्राएं दी गई हैं, इसको हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। पहा ऐका व समझुन वाचा। सा पे देखो ए की मात्रा हो गया से, ग पे ई की मात्रा हो गई ड़ी, प पे आ की मात्रा हो गई पा, स पे आ की मात्रा हो गई सा, स पे सी ई की मात्रा हो गई सी, स पे ऊ की मात्रा हो गई सु, स पे ए की मात्रा हो गई से, ड़ पे आ की मात्रा हो गई ला ड़ा, ड़ पे बड़ी ई की मात्रा हो गई ड़ी, ड़ पे ऊ की मात्रा हो गई ड़ू, ड़ पे ए की मात्रा हो गई ड़े, प पे आ की मात्रा हो गई पा, प पे ई की मात्रा हो गई पी, प पे ऊ की मात्रा हो गई पू, प पे ए की मात्रा हो गई पे, घ पे आ की मात्रा हो गई घा, ध पे ए ई बड़ी ई की मात्रा हो गई ई घी, ध पे ऊ की मात्रा हो गई धू और ध पे ए की मात्रा हो गई थे। तो इस तरह से आपको ये जो शब्द हैं इनकी मात्राओं को पढ़ना है, जो कि आपको पहले भी पढ़ाया गया है। अब आपको क्या करना है, चित्रे पहा आणि नावे वाचा। तो आपको चित्र पे देखना है और उसके नाम को बताना है। तो आप लोग तो हिंदी में नाम जानते होंगे, आपको मराठी में भी आना चाहिए। जैसे देखो पहला है लहसुन, हम लोग लहसुन बोलते हैं हिंदी में, इसको मराठी में लहसुन। दूसरा है पाल, पाल अर्थात जिसे छिपकली कहते हो। तीसरा है फणस, जिसे हम हिंदी में कटहल कहते हैं। और चौथा है साड़ी, साड़ी को तो हिंदी में भी साड़ी ही कहते हैं। और लास्ट वाला क्या है पेन, पेन तो सभी भाषाओं में पेन ही कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये चित्र है, इनके नाम हैं। आपको नाम पढ़ने और लिखने आने चाहिए। नेक्स्ट है सब्जियों, लिखा क्या लिखा है, पालक। वेरी गुड, पालक तो सभी का ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सेम होता है, नहीं सॉरी हिंदी और मराठी में भी सेम बोला जाता है। नेक्स्ट है पाय अर्थात पैर। ठीक है, कप, तो कप तो सामान्य है। पीस, यहाँ पे मोर पीस, या जिसे कि हम लोग पंख को पीस कहते हैं। ठीक है, पीस अर्थात जो पंछियों के पंख गिरते हैं ना, उसको पीस कहते हैं। और लास्ट चित्र हमारा है सांप, जिसके बारे में सभी बच्चे जानते ही होंगे। तो इन शब्दों को पढ़ना है और आपको लिखना है। इसके बाद अगर आपको कुछ शब्द दिए गए जिसका कि आपको वाचन करना है, जैसे कि कड़ कड़, थड़ धड़, फण फण, तो ये रैमिंग वर्ड है। ठीक है ना, समान तुक वाले शब्द। साल, आपला, एकी। नेक्स्ट, कीड़, आपली, आपले। लाले लाल, केस, तेल। पेला, फेस, सेकने। तो आपको यहाँ पे कुछ मात्रा वाले शब्द दिए गए, बिना मात्रा वाले। देखो पहले में कोई मात्रा नहीं है, दूसरे में आ की मात्रा वाला शब्द है, तीसरे में बड़ी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। ठीक है, दूसरे में ए की मात्रा वाले शब्द हैं, जैसे के हो गया। ठीक है, इस तरह के आपको शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका कि आपको वाचन व लेखन करना है। इसके बाद आपको चित्र पहा व समझून घ्या और नावे वाचा। तो आपको चित्र को देखना है, समझना है और उसके नाम को पढ़ना है। तो पहला शब्द क्या आपको दिया गया है, ससा। ससा, जैसे कि सभी जानते हैं, ससा अर्थात होता है खरगोश, हमने इसकी कविता भी पढ़ी थी। तो ससा का दूसरा शब्द लिखा है ससे। ससे अर्थात होता है एक से ज़्यादा ससे। यहाँ पे देखो ढेर सारे खरगोश आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे केवल कितना खरगोश है, एक। और यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। क्या है, एक से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग कैसे कहते हैं, एक वचन आणि बहुवचन। तो उसी तरह से मराठी में भी एक वचन और बहुवचन होता है। तो यहाँ पर जब ससा कहा जाए तो केवल एक ससा, और ससे कहा जाए तो बहुवचन अर्थात बहुत सारे ससे। ठीक है, एक से ज़्यादा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। दूसरा इसी तरह से हमारे शब्द दिए गए हैं, मासा। मासा अर्थात होती है मछली, पर मासा अर्थात कितनी मछली है, यहाँ पर केवल एक मछली। यानी मासे मतलब ये बहुवचन हो गया, इसमें क्या हो गई, एक से ज़्यादा मछलियाँ। तो ये हमने वचन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि खालिल शब्द उलट सुलट वाचा, मतलब आगे से पीछे और पीछे से आगे पढ़ो। जैसे हम लोग अब देखिए, इसमें कुछ रोचक है बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखते हैं। पहला शब्द है डालडा।
तो आगे से पीछे पढ़ेंगे तो डा, आगे देखो अगर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ डाल डा तो डालडा लिखा, और पीछे से भी पढ़ेंगे तो भी क्या लिखा है डालडा। यानी कि बीच का जो शब्द है आगे पीछे के शब्द समान होने के कारण उस शब्द का उच्चारण आगे पीछे से सेम हो रहा है। इसी तरह से कड़क, पीछे से भी पढ़ो कड़क, नयन, और पीछे से भी पढ़ो नयन, पीछे से भी नयन है, और लास्ट में क्या है नमन, आगे से भी नमन पीछे से भी नमन। ठीक है ना, रोचक है ना जानकारी। चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे आपको क्या दिया गया, पहा सांगा और पानी कसासाठी वापराते। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि चित्र दिया गया है और चित्र में हमको पानी के उपयोग बताए गए हैं। तो पानी किन किन काम में उपयोग में लाए जाते हैं। पहले देखो स्वयंपाक करण्यासाठी अर्थात भोजन बनाने के लिए। दूसरा है कपडे धुण्यासाठी, देख रहा है। तीसरा है हाथ धुण्यासाठी। चौथा आप देख रहे हो आंघोळ करण्यासाठी अर्थात नहाने के लिए। और पांचवा क्या है पांचवा है पिण्यासाठी। ठीक है, और लास्ट वाला पानी का उपयोग क्या दिखाया गया है शेती करण्यासाठी अर्थात खेती करने के लिए। तो पानी की ये कुछ उपयोग आपको चित्र के माध्यम से बताया गया जिससे कि आपको लिखना भी है। और आपको एक स्लोगन भी दिया गया है कि पानी जपून वापरावा, मतलब पानी को आप सभी को जपून यानी संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसा संसाधन है कि जो जल्दी समाप्त हो सकता है, इसीलिए हमें उसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो इसी वाक्य को हम लोग लिख लेते हैं। पानी किन किन कामों में उपयोग करना चाहिए, पिण्यासाठी पीने के लिए, स्वयंपाक करण्यासाठी भोजन बनाने के लिए, कपड़े धुण्यासाठी कपड़े धोने के लिए, आंघोळ करण्यासाठी नहाने के लिए, और लास्ट वन क्या था शेती करण्यासाठी अर्थात खेती करने के लिए। ठीक है ना बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। और इस स्वाध्याय में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उस सभी प्रश्नों को आपको कॉपी में लिखना भी है तथा कविता को याद भी करना है। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू। फिर से अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते बच्चों, पुनः भेटूया। थैंक यू।